वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ का एक और नया और धमाकेदार चैप्टर। नेम ऑफ दैट चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या नाम है चैप्टर का? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भैया बड़ा ही औसम चैप्टर है ये, और सबसे ज्यादा ना समझ में आने वाला भी चैप्टर है ये। दैट्स वाई ऑन स्टूडेंट रिक्वेस्ट आज मैं आपके लिए चैप्टर बन के जो हम लोगों को आज पीवाईक्यू और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने थे वो ना करके हम आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है अपना 8 4 क्लास 10th उसका हम लोग आपको पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं अपनी इस वीडियो में। ठीक है, तो सभी लोग अपनी अपनी कॉपी और पेन अपने पास में रख लें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि क्लास 10th से स्टार्ट हो जाता है, क्लास 11th में रहने वाला है, क्लास 12th में आ जाता है। 11th में क्या रहने वाला है? सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 12th में क्या आ जाएगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 फ्रॉम क्लास 10th, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अगर ये हमें नहीं आता है तो आप ये समझ लीजिए कि बेटा हमें कुछ भी नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। दैट्स व्हाई ये चैप्टर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 फ्रॉम क्लास 10। इस चैप्टर को हमने 3 टॉपिक में डिवाइड करना है। कितने टॉपिक में डिवाइड करना है? 3 टॉपिक। पहला टॉपिक क्या रहने वाला है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे हम। उसमें क्या स्टडी करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। भैया सेकंड चैप्टर और सेकंड टॉपिक क्या रहने वाला है इसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। क्या रहने वाला है? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, जो हमें सेकंड टॉपिक में स्टडी करना है। एंड द थर्ड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तीसरा क्या रहने वाला है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? इज देयर एनी डाउट? डाउट क्या होगा, ये तो सिर्फ टॉपिक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। किसकी बात करनी है हमें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले तो बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है जहां पर टोटल एंगल कितने होते हैं? 6। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने एंगल होते हैं? 6। वो एंगल कौन कौन से हैं? फर्स्ट साइन, सेकेंड कॉस, थर्ड टेन, फोर्थ कॉट, फिफ्थ सेक एंड द सिक्स्थ वन इज कोसेक। ये बिल्कुल ध्यान में रहने चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना है तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें हर जगह मिलने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 को हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन 6 के बेसिक रूल की। किसकी? बेसिक रूल या बेसिक फॉर्मूला कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर बेसिक फॉर्मूला की बात करें हम लोग तो सबसे पहला साइन ए या साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 कॉसेक थीटा। सेकेंड बेसिक फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 सेक थीटा। थर्ड फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 कॉट थीटा। इट मीन्स साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। साइन का कॉसेक, टेन का कॉट। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? अब वहीं अगर हम लोग इन्हें उल्टा कर दें, यहां पे कर दें अगर हम लोग कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 साइन थीटा। वहीं यहां पे कर दें हम लोग सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 कॉस थीटा। वहीं यहां पे कर दें हम लोग कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या रहने वाला है? 1 टेन थीटा। ये हो गए 6 अपने बेसिक फॉर्मूला।
फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए ये 6 चीजें हमें पता होनी चाहिए कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? ठीक है। अब दो एडिशनल फॉर्मूले इसमें बनने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है कॉट थीटा के लिए। किसके लिए बनता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होने वाला है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जस्ट अपोजिट टू टेन थीटा, टेन थीटा की जस्ट अपोजिट। तो दीज आर दी सम बेसिक 8 फॉर्मूला। कितने हो गए टोटल? 8। 6 तो अपने ये डायरेक्ट हो गए, साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का, टेन का, कॉसेक का, सेक का, कॉट का, फिर आता है टेन का, और एंड लास्ट वन इज कॉट। लास्ट वन किसका है? कॉट का। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? सबको ये फॉर्मूले समझ में आ गए? ये फॉर्मूले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसे हो सकता है तो कॉपी पे लिख लेना। टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ मूव टू फर्स्ट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है पहला टॉपिक? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? 6। उन 6 का हमें रेशियो निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहां फाइंड आउट होता है? जहां पे एक ट्रायंगल गिवन हो, वो भी राइट एंगल। कैसा ट्रायंगल होना चाहिए? राइट एंगल। ये हमने ले लिया भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा हो गया ये? राइट एंगल। ये वाला जो एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री। इसे क्या बोलेंगे? बेस। ए बी सी, बीसी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। एसी क्या होने वाला है? हाइपोटेनियस। सबको बात समझ में आ गई? यहां पर टोटल एंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं? 3। कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं? 3। कौन कौन से? ए बी सी। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? इज देयर एनी डाउट? नहीं है। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल में, अगर हम आपसे कहें कि साइन ए की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ? साइन ए की। तो साइन ए पे कोई भी एंगल दे दे, हम आपको एंगल ही बताया हमने। एंगल क्या कह दिया आपसे? एंगल है लेट एक्स। अब एक्स की वैल्यू बताओ साइन ए पे। तो अगर हम आपको एंगल गिवन नहीं करेंगे तो हमें गिवन करना पड़ेगा साइन। हमने आपको दे दिया परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, या परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है, तो हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी? 5। कहां से निकाल लिया हमने भैया? पाइथागोरस थ्योरम। अब हम आपसे कहें साइन ए की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे? नहीं पता ना। इसी तरीके से अगर ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें किस चीज की जानकारी होनी चाहिए? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसकी जानकारी होनी चाहिए? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बेसिक फंडा प्रिंसिपल चलता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल। हर हर बोल। पी से हो गए पंडित, बी से हो गए बद्री प्रसाद। बद्री प्रसाद। एक काम करो, बद्री और प्रसाद को अलग अलग कर लेते हैं हम। क्या कर लेंगे? बद्री और प्रसाद को अलग अलग कर लो, नहीं तो आपका ज्यादा बड़ा हो जाएगा, याद करने में अभी प्रॉब्लम होगी। तो हम लोगों ने क्या किया? इसको कंसीडर कर लिया पंडित बद्री और पी को मान लिया प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। हर हर बोल मतलब एक व्यक्ति कह रहा है पंडित बद्री प्रसाद से कि भैया हर हर बोल। ठीक है, आप सब लोग भी बोलो हर हर महादेव। वेरी गुड। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, ये तो हो गया समझने के लिए पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोल। अब इसे साइन कॉस टेन से कॉसेक कॉट में कैसे रखेंगे? तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला चलता है। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग साइन से। एक सीरीज लर्न करनी है आपको, सीरीज को लर्न कर लो। सीरीज क्या है? साइन कॉस टेन। ये बिल्कुल सीरीज से लर्न कर लो। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, कॉट सेक कॉसेक। ये सीरीज बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लो। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। अगर ये सीरीज हमें लर्न हो गई तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत ही आसान होगा। कैसे? ऐसे देखो, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, इसके ऊपर लिख दो साइन, यहां कर दो कॉस, यहां कर दो टेन। सीरीज ही चलने दो, ऐसे जाके ऐसे हो जाना है। तो यहां कर दो कॉट, यहां कर दो सेक,
और यहां हो जाएगा कॉस है। अब बताओ कोई डाउट आया? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक करने में कोई डाउट है? नहीं है। अब यहां से साइन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन ए निकाल लो, चाहे साइन बी निकालना हो, चाहे साइन सी निकालना हो, तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का फॉर्मूला क्या रहने वाला है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन तीन फॉर्मूले में किसी को डाउट है? साइन कॉस टेन समझ में आ गया। अब बात करेंगे कॉट सेक कॉसेक की, तो टेन का उल्टा जस्ट अपोजिट और रेसिप्रोकल कॉट, सेक कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉट की वैल्यू क्या होने वाली है? कॉट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोई डाउट आया? नहीं नहीं नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी स्मॉल मिस्टेक, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉट के नीचे बेस परपेंडिकुलर है। सेक इक्वल टू क्या रहने वाला है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड कॉसेक इक्वल टू क्या रहने वाला है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बताओ किसी को कोई डाउट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में? फॉर्मूले समझ में आ गए? टेक अ स्क्रीनशॉट। बाकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने के लिए हमें सबसे पहले ये सीरीज बिल्कुल टर्म में लर्न करनी है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अगर ये सीरीज हमने लर्न कर ली, फिर उसके बाद ऐसे चलो, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? ये घड़ी कैसे चलती है? ये जो घड़ी है ये तो भैया अलग ही टाइप की घड़ी है, स्मार्ट वॉच है। जो एनालॉग घड़ी आती है वो कैसे चलती है? वहां पे ऐसे लिखा रहता है ना 12 6 3 9, तो ये ऐसे चलती है ना घड़ी ऐसे। तो सेम उसी प्रकार से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल चलते हैं। आ गई बात समझ में? कोई डाउट? फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके गुड। अब बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन अपने पास क्या है भैया? दोबारा से लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ये एक हमने दिया आपको, गिवन दैट एक ट्रायंगल है, गिवन दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, यार इन ए ट्रायंगल कर लो, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहां है भैया? बी पर, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहां है? बी पर। एंड गिवन दैट AB is equal to 3 and BC is equal to 4 सेंटीमीटर। AB 3 सेंटीमीटर है, BC 4 है। Now find all the trigonometric function, find all the trigonometric function at C, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट बी, बी पे ही निकाल लो पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट बी, ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपका, फंक्शन एट बी। इस टाइप के कई क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्वेश्चन को पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या पढ़ लो अच्छे से। क्या गिवन दैट है क्वेश्चन में? इन ए ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल किस पर है? बी पर। एंड गिवन दैट AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है भैया, एंड BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। ठीक है दीदी। नाउ फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट बी, किस पॉइंट पे निकालना है? बी पर। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ भैया। जब फिगर ड्रॉ करेंगे तो हमें राइट एंगल किस पे करना है? बी पर। इसे ए मान लो, ए बी हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 3 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू कितनी गिवन है? 4 सेंटीमीटर। इतने में कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल बी के लिए, एबीसी ट्रायंगल में एंगल बी के लिए हम किसको क्या मान लेंगे? ए बी जो है उसे बेस मानेंगे परपेंडिकुलर, ए बी क्या हो जाएगा? बेस, एंड बी सी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? ठीक है। अब यहां पे हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने, तो सबसे पहले बात करेंगे साइन बी की। साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। भैया परपेंडिकुलर तो हमें गिवन है, लेकिन हाइपोटेनियस गिवन है नहीं। हाइपोटेनियस गिवन है नहीं। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं? वी ऑल नो दैट अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। जब कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो, उसकी दो साइड हमें गिवन हो, थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करनी है। सो वी वुड अप्लाई
पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भैया? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो भैया इसमें बेस स्क्वायर क्या है? 3, 3 3 जा 9, पी 4, 4 4 जा 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। ये किसकी वैल्यू आ गई? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या होने वाली है? √25। और 25 का रूट क्या होता है? 5 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू क्या आ गई अपनी भैया? 5 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू क्या हो गई है? 5। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमें सारी वैल्यू मिल गई। बेस कितना है? 3। परपेंडिकुलर कितना है? 4। हाइपोटेनियस कितना आ गया? 5। अब यहां पे वैल्यू रखते जाओ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कॉस बी। कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 3/5। सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है? 10। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, नहीं 4, एंड बेस कितना है? 3। कोई डाउट? ठीक है। कॉट बी निकालना है तो कॉट बी के लिए क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देख लो फॉर्मूला, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट के लिए। ठीक है, रख दो वैल्यू। बेस अपॉन परपेंडिकुलर वैल्यू पुटअप करेंगे तो बेस की कितनी है? 3, परपेंडिकुलर कितना है? 4। 3/4। फिर हमें क्या निकालना है? सेक थीटा, यानी सेक बी। थीटा का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एंगल, उसे क्या बोलते हैं? थीटा। वो इन एवरी डायग्राम, इन एवरी फिगर क्या होने लगता है? चेंज आउट। जैसे कि यहाँ पे एबीसी है तो थीटा बी बन गया, बी निकालना है। अगर ए निकालना होता तो थीटा क्या बन जाता? ए। अगर यहाँ पे एबीसी नहीं होता, पी क्यू आर होता तो थीटा क्या बन जाता? पी क्यू आर। कोई भी अल्फाबेट फॉर्म हो जाता है थीटा। तो सेक बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इट मींस 5/3। सिमिलरली कॉसेक बी के लिए क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मींस 5/4। नाउ एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे निकालना है सबको समझ में आ गया? तो ये होते हैं बेटा सबसे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस। बेसिक टाइप के क्वेश्चन है। अब हम करने वाले हैं अगला क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल का। किस लेवल का? इंटरमीडिएट। आफ्टर दैट हम लोग मूव करेंगे एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लो आप लोग। इफ यू वांट देन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो इज देयर एनी डाउट? नो। तो ये समझ में आ गया ना आपको क्वेश्चन अच्छे से? जो भी डाउट है यू कैन कमेंट ऑल्सो। कमेंट कर सकते हैं आप लोग जो भी डाउट है। ठीक है, एक बार और अच्छे से देख लो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, सो इज देयर एनी डाउट? नो। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इंटरमीडिएट लेवल बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन गिवन दैट
साइन ए इज इक्वल टू 4/5। क्या है? साइन ए इज इक्वल टू 4/5। नाउ फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें भैया ट्रायंगल दिया ही नहीं गया है। फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें ट्रायंगल गिवन ही नहीं है। अब अगर ट्रायंगल गिवन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल को फॉर्म करना पड़ेगा। ट्रायंगल कैसे फॉर्म करेंगे? साइन इज इक्वल टू क्या होता है? साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर हैविंग वैल्यू 4k के इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर नहीं भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ वी वांट टू यूज के देन यूज के। के द पॉजिटिव नंबर। के क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव नंबर। वेयर के इज पॉजिटिव नंबर। कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है कि ये वैल्यू आ गई 4 की और 5 की किसकी हो गई? पी अपॉन एच की। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉस ए। कॉस ए अगर हो गया तो कॉस के लिए क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास है नहीं, बेस हमें निकालनी पड़ेगी। बट हमारे पास परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस गिवन है। सो बी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली विदाउट मेकिंग अ ट्रायंगल। अगर आप चाहते हैं ट्रायंगल नहीं बनाना है तो डायरेक्टली अप्लाई कर दो। डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो भैया हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हो गया 5k स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया 4k स्क्वायर। 25k स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू बेस स्क्वायर। हैंस बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √9k स्क्वायर। इसका मतलब बेस की वैल्यू क्या आ गई? 3k। अब बताओ इतने में कोई डाउट है? बेस की वैल्यू क्या आ गई? 3k। अब हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लें। बेस की आ गई, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस गिवन है, लगा दो फॉर्मूला। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉस ए की। कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना आया? 3k। हाइपोटेनियस कितना कंसीडर कर लिया? 5k। के से के 3/5। सिमिलरली अब हमें निकालना है tan ए। tan ए इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 4k। बेस कितना है? 3k। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 4/3। सिमिलरली कॉट निकाल लो, सेक निकाल लो, कॉसिक निकाल लो एंड सेक। करो फाइंड आउट जल्दी, फास्ट डू इट फास्ट। एंड दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। बेस की वैल्यू आ गई। डू इट फास्ट, बाकी के तीनों करो। ठीक है, तो कॉटे की वैल्यू क्या आई? 3/4। वेरी गुड, राइट। आफ्टर दैट कौशिकी की वैल्यू क्या आई? वेरी गुड, 5/4। आफ्टर दैट सेके की वैल्यू 5/3। वेरी गुड। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चंस आपको आने लगे। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन्हें बोलते हैं इंटरमीडिएट लेवल। फिर आते हैं बेटा एडवांस लेवल की क्वेश्चन, जहां पर क्या होगा? आपको ट्रायंगल की में कितनी साइड होती हैं? 3 साइड। ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? 3। 3 में से 2 साइड में रिलेशन दे दिया, जैसे पी क्यू आर मान लो। हमने आपको बोल दिया कि पी क्यू प्लस क्यू आर करने पे आंसर आ रहा है 5 सेंटीमीटर भैया, और पी क्यू की वैल्यू है भैया 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड दी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट एंगल ए। फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट एंगल ए। तो सबसे पहले हमें क्या अप्लाई करना है भैया? यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट एंगल ए। एट एंगल ए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें? पी क्यू की वैल्यू, क्यू पी आर की वैल्यू और क्यू आर की वैल्यू। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पता होनी चाहिए ना, तब तो हम निकाल पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है बेटा, क्यू पे बनना है राइट एंगल, और हमें निकालना किसके लिए है? आर के लिए। तो एंगल के जस्ट अपोजिट साइड क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट साइड क्या बन जाएगी? बेस। हाइपोटेनियस ऑलवेज रिमेन सेम। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? पी के लिए परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? क्यू आर। पी के लिए परपेंडिकुलर क्या बनने वाला है?
पी के लिए परपेंडिकुलर बनने वाला है भैया अपना क्यू आर। क्यू आर होने वाला है परपेंडिकुलर, क्या होने वाला है परपेंडिकुलर, और पी क्यू होने वाला है बेस, किसके लिए, एंगल पी के लिए। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट, इज देयर एनी डाउट, नो। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पी क्यू प्लस क्यू आर के बने 5 सेंटीमीटर, हमें पता है आइडेंटिटी लगाएंगे तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा। अब यहां पे इन दोनों में से कोई एक वैल्यू रख दो, पी क्यू की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस क्यू आर, वो वैल्यू यहां पुट अप कर दो, 5 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इतने में कोई डाउट है, नो, वेरी गुड। यहां पी आर की जगह 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, पी आर मान लो यहां पे 3 3 जा 9, 9 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर भैया 2 बार आ गया तो 2 क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, 25 को साइड ले आएंगे, पूरी एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, जिसे हम लोग चाहे धराचार फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लें, अदरवाइज हम चाहें तो उसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की मैं एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ठीक है, जिससे ये रहेगा कि आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ओके, ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एवरीवन ट्राई दिस। जिन्हें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं आता है वो से धराचार फॉर्मूला लगाओ, और धराचार फॉर्मूला अगर धराचार भी नहीं आता है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी नहीं आता है तो कमेंट करो, क्योंकि मैं अगली वीडियो में अपनी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको डाल के दे दूंगा, ठीक है। और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में कुछ नहीं होता है, देख लो एक बार, चाहे देख लो, यही देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए और सी का मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो भी वैल्यू आती है उसे हमें दो पार्ट्स में 2 फैक्टर करने हैं, उसके कितने फैक्टर करने हैं 2 फैक्टर, सच दैट उन्हें ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे, बाय एडिंग देम और सब्ट्रैक्टिंग देम वी गॉट द वैल्यू ऑफ बी, बाय एडिंग देम और सब्ट्रैक्ट देम और सब्ट्रैक्ट देम we got the value, what happened, okay, so there is a small problem, wait everyone wait, एक्चुअली लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, बट नॉट अ प्रॉब्लम। देखते हैं हमारा बचा हुआ है कि नहीं, ओफो सेव भी नहीं कर पाए हम लोग, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है कोई बात नहीं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पे आ जाओ, क्या बता रहे थे हम, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, वेरी गुड, ए और सी का मल्टीप्लाई, ए इंटू सी करेंगे, जो भी वैल्यू आ रही दो फैक्टर में कन्वर्ट करो, उन्हें ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें वैल्यू किसके बराबर मिल जाए, बी। आफ्टर दैट दोनों फैक्टर जैसे 3 और 4 आए उसे किसकी जगह पुटअप कर देंगे, बी की जगह, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह हो जाएंगे 3 + 4 एक्स प्लस सी। अब कितने फंक्शन बन गए यहाँ पे भैया, अपने कितने टर्म आ गए, 3 टर्म थे, कितने हो गए 4। अब कॉमन लेना आसान है, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके वो पी क्यू क्यू आर वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये बात थी बेटा अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। अब हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद क्या बताया था हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना के देंगे, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझिए आप, और चैनल को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहिए। जितना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा उतने अच्छे मोटिवेशन से हम आपको टीच कर पाएंगे। ओके, सो एवरी स्टूडेंट होप आप आज का दिन अपना अच्छे से कंप्लीट करेंगे और अच्छे से ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन आपके कंप्लीटेड हो जाएं। थैंक यू।